हे मालिक, मैं डॉक्टर सत्या होलिस्टिक लाइफ मिशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं और सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू से आखिर तक पूरा देखें और जिन बहन भाइयों ने अभी तक डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को हिट करें और पूरा वीडियो देखें। किडनी फेलियर एक ऐसी समस्या पैदा होती जा रही है किडनी फेलियर की, जो बहुत ज्यादा एक महामारी की तरफ फैलती जा रही है। हजारों नहीं लाखों में लोग आज डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल्स जाते हैं। जगह जगह मेट्रो सिटीज में एक्सक्लूसिवली डायलिसिस सेंटर खुलते जा रहे हैं। जिस तरह से किसी लोकेलिटी में नाई की दुकानें होती हैं हेयर कटिंग के लिए, उसी तरीके से आज उनसे भी ज़्यादा डायलिसिस के सेंटर खुल चुके हैं। और क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों के डे बाय डे किडनी खराब होते जा रहे हैं और आने वाले समय में इसका जो रेट है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। इसलिए यह वीडियो उन लोगों के लिए ही नहीं है जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे तो कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यह देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यह हर एक को देखने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपका जब किडनी फेल होगा, मोर देन 50% जब आपका किडनी खराब हो चुका होता है, तब तो थोड़े से सिम्टम्स आते हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज वाली कंडीशन तब आती है जब किडनी पूरी तरह से फेलियर हो चुका होता है। तब हमें पता चलता है कि एकदम अचानक पता चलता है कि किडनी जो है खराब हो गया है, इस वजह से मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हर एक को ये वीडियो देखना है और अपने किडनी को बचाना है। सेव योर किडनी, ये ध्यान रखिए। आपके अंदर 2 किडनी होते हैं। जो आपका ये जो लंग है, थोरेसिक कैविटी, और जो डायफ्राम है, इसके बिल्कुल पीछे नीचे, इसके नीचे किडनी होते हैं 2 बीन शेप्ड। जो बीन होती है, पल्स है एक बीन शेप्ड किडनी होते हैं 2। इनके साइज आपकी मुट्ठी की तरह ऐसे होती है, मुट्ठी के जितनी साइज है, बस 2 किडनी है, मुट्ठी के जितनी इनकी साइज है। इनका काम होता है फिल्टर एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट। ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसमें से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसको यूरिन बनाते हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट ब्लड के अंदर हैं उनको फ्लश आउट करने के लिए वो यूरिन में भेज देते हैं। ये इनका मेन काम है। लेकिन जब यह काम वो सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो हमें किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किडनी डिजीज होते हैं। तो इसका मतलब यह है, किडनी डिजीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब किडनी के अंदर वो चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर सकता उस गति से, उस रेट से, या उस तरीके से जिससे होना चाहिए, उसको बोलते हैं किडनी डिजीज या किडनी प्रॉब्लम। और यह जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसको बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज, CKD। आपने सुना होगा। और इसका रिस्क कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है किडनी प्रॉब्लम का अगर आपको डायबिटीज है, हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है,
अगर ये प्रॉब्लम है तो आपके पूरे पूरे चांस होते हैं कि किडनी का डिजीज होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। और अगर एक बार किडनी की बीमारी हो जाती है, एलोपैथी में मेजरली 2 ही ट्रीटमेंट है, तीसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 2 ही ट्रीटमेंट है, पहला डायलिसिस, दूसरा ट्रांसप्लांट। एक समय ऐसा आता है डायलिसिस से भी काम नहीं चलता, फिर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि किसी दूसरे का किडनी आपके अंदर फिट किया जाता है, जिसके सक्सेस रेट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर सेट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही होती है। एलोपैथी में किडनी का और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। डायलिसिस के द्वारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है और पहले वीक में 1 दिन डायलिसिस, फिर धीरे धीरे वीक में 2 दिन होना शुरू हो जाएगा, फिर वीक में 3 दिन ऑल्टरनेट डेज, और फिर जो है रेगुलर शुरू हो जाएगा। और अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट करवा लिया तो ठीक है, अगर ट्रांसप्लांट नहीं करवाया तो डायलिसिस के ऊपर लंबे टाइम तक नहीं चल पाएंगे। बहुत ही लिमिटेड टाइम, कोई 1 साल, कोई 2, कोई 4, कोई 5 निकाल दे तो निकाल दे, नहीं तो फिर जो है ना उसकी डेथ निश्चित है। ये आप समझ लें, ये समझ लें आप। अगर कुछ और प्रॉब्लम्स भी होती हैं किडनी की, जैसे कोई इंजरी हो गई किडनी में, या किडनी में सिस्ट बन गई, गांठ बन गई, या किडनी में स्टोन हो गए, या कोई किडनी में इन्फेक्शन हो गया, ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं किडनी की, पर ये माइनर प्रॉब्लम्स है। किडनी फेलियर इज द मेजर प्रॉब्लम, और ये माइनर प्रॉब्लम है जिनको ठीक किया जा सकता है, वो किया जाता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि किडनी के जो सिम्टम्स हैं, किडनी फेलियर के जो सिम्टम्स हैं, वो हमें बहुत लेट पता चलते हैं, पहले पता नहीं चलते, और जो सिर्फ टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है, और टेस्ट में भी इतना जल्दी आता नहीं है किडनी फेलियर का। और हम नॉर्मली तो किडनी टेस्ट करवाएंगे नहीं, क्योंकि हम तभी करवाएंगे जब डॉक्टर बोलेंगे और जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है। अगर आज आपको कुछ सिम्टम्स मैं बता रहा हूं जो मोस्टली किडनी फेलियर के सिम्टम्स हैं, वो आप समझ लें। अगर आपके अंदर है तो लापरवाही ना करें, तुरंत जाएं और अपना टेस्ट करवाएं। पहला, टायर्डनेस। हमेशा अगर थकान रहती है, लो एनर्जी रहती है, वीकनेस रहती है, शरीर में, बॉडी में वीकनेस रहती है, तो तुरंत जो है ना डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, और सबसे पहले किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, KFT किडनी फंक्शनिंग टेस्ट करवाएं, ठीक है, अगर टायर्डनेस है तो। दूसरा, अनीमिया। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो इसमें भी किडनी का एक बहुत बड़ा रोल है, अनीमिया हो सकता है जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। फिर आता है स्लीपिंग प्रॉब्लम। अगर नींद ठीक से नहीं आती है तब भी आपको किडनी का टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है नींद की, तो ये भी जरूरी है। ड्राई एंड इची स्किन, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है और इचिंग हो रही है स्किन में, तब भी जरूरत है। फीलिंग ऑफ यूरिनेशन एवरी टाइम, मतलब बार बार पेशाब करने की वो होती है, जाने की जरूरत महसूस हो रही है, या पेशाब आ ही नहीं रहा है, कोई कोई घंटे तक कोई पेशाब ही नहीं आ रहा है, या कम पेशाब बन रहा है, बूंद बूंद करके आ रहा है, तो इसका मतलब किडनी प्रॉब्लम है कोई ना कोई। ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, अगर यूरिन के अंदर फोम, झाग बहुत ज्यादा बन रहा है, क्योंकि झाग जो बनता है वो प्रोटीन के कारण बनता है। जब आप अंडे और पानी को, अंडा प्रोटीन है और पानी को मिक्स करेंगे तो झाग बनेगा। उसी तरह से अगर यूरिन में झाग बन रहा है, इसका मतलब प्रोटीन बहुत ज्यादा आ रहा है। पफीनेस अराउंड द आईज, आईज के यहां इधर पूरे जो है ना पफीनेस है, स्वेलिंग है। एंकल एंड फीट आर स्वोलन, जब पैरों में जो आपके टखने हैं और पैर हैं उनमें सूजन आना, ये किडनी का सबसे नॉर्मल सिम्टम है। भूख ना लगना,
ये भी किडनी का जो है ना एक सिम्टम है खराब होने का। मसल्स में, स्पेशली काफ मसल्स में बार बार क्रैम्प्स आना या कहीं भी क्रैम्प आ जाना, वो भी एक इसका कारण है। नोजिया एंड वोमिटिंग होना, नोजिया होना, हेडेक, सिर में दर्द रहना, एक बहुत बड़ा किडनी का है कंसंट्रेट ना कर पाना। हमें लगेगा ये तो कोई हमारी मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम नहीं, अगर किडनी खराब है तो कंसंट्रेट करने में भी प्रॉब्लम होती है। या तो यूरिन बनता ही नहीं है या बहुत कम बनता है, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप रिस्क है, ओबेसिटी है, अगर वेट ज्यादा है तो भी आपका किडनी खराब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये मैंने कुछ सिम्टम्स बताए हैं, अगर आप फील कर रहे हैं ये सिम्टम्स तो इंतजार ना करें, सबसे पहले टेस्ट करवाएं। फिर आता है कुछ कौन सी कॉमन हैबिट्स हैं जो आप स्वस्थ हैं लेकिन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपके किडनी को खराब कर सकती हैं। सबसे पहले ओवर यूजिंग पेन किलर। जो बहन भाई कभी सिर दर्द के लिए, कभी कमर दर्द के लिए, अगर रेगुलरली हम कोई भी चीज अगर हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं तो उसको रेगुलर माना जाता है। अगर पेन किलर खा रहे हैं तो यूं समझ लीजिए किडनी प्रॉब्लम होने के पूरे पूरे चांस हैं, अगर रेगुलर पेन किलर खा रहे हैं। ओवर सोल्ट इनटेक, ये किडनी का सबसे बड़ा दुश्मन है, सोल्ट। आपको पता है कि जब किडनी प्रॉब्लम हो जाती है तो सोल्ट बंद ही करना पड़ता है। ओवर सोल्ट इनटेक। ईटिंग प्रोसेस्ड फूड, अगर बहुत ज्यादा हम प्रोसेस्ड फूड रोज खाते हैं तो। नॉट इनफ वाटर ड्रिंकिंग, ज्यादा पानी ना पीना, बहुत कम पानी पीना, क्योंकि उससे जो है ना जो वेस्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है यूरिन के अंदर, किडनी के अंदर। रेगुलरली आपकी नींद की कमी। ईटिंग टू मच मीट, नॉन वेज बहुत ज्यादा खाना क्योंकि प्रोटीन है। हाई शुगर इनटेक, शुगर इनटेक अगर ज्यादा है तो भी किडनी प्रॉब्लम होने के पूरे चांस हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल और फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, ये भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है किडनी प्रॉब्लम्स का। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई हैं आपको जिनसे चांसेस है अगर ये हो रही है तो आपको आज नहीं तो कल कोई ना कोई किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप किडनी का टेस्ट करवाते हैं वो ये मेजर करता है कि एफिशिएंटली जो है आपका किडनी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको रिपोर्ट कैसे देखेंगे, एक होता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो ब्लड को फिल्टर करता है यूरिन किडनी, 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर होता है उसको बोलते हैं GFR। अगर GFR 60 और हायर है, 60 और 60 से ज़्यादा है तो नॉर्मल रेंज है, लेकिन अगर ये बिलो 60 है तो इसका मतलब किडनी डिजीज है, और बिलो 15 है तो क्रोनिक किडनी फेलियर है, यानी किडनी फेल हो चुका है। अगर ये 15 से कम है, अगर 15 से 60 के बीच में है तो किडनी की कोई ना कोई बीमारी है, और 60 से ऊपर है तो हेल्दी है किडनी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो किडनी में चेक किया जाता है वो एल्बुमिन किया जाता है, जो कि एक ब्लड प्रोटीन है। अगर ये ब्लड प्रोटीन बिलो 30 है तो नॉर्मल रेंज है, और अबव 30 है तो इसका मतलब किडनी का कोई ना कोई डिजीज है। और एक हेल्दी पर्सन के लिए कोई एल्बुमिन यूरिन में नहीं आता है, कोई यूरिन में नहीं आता है। एक तीसरी जो चीज बहुत बहुत मायने रखती है वो है क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन जो लेवल है, वो क्रिएटिनिन होता क्या है, हमारी जो मसल्स है, मांसपेशियां, उनके अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं क्रिएटिनिन फॉस्फेट। और ये जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट है ये है क्रिएटिनाइन। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमारे अंदर एनर्जी प्रदान करता है, और इससे बनता है क्रिएटिनिन
फॉस्फेट से बनता है, इसका जब डाइजेशन होता है तो ये बनता है क्रिएटिन। तो इसका जो है जो बनता है वो कॉन्स्टेंटली जो है ब्लड के में से किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है और लगातार जो है ना इसको रिमूव किया जाता है। अगर ये डिक्रीज हो जाए इसका रेट और ब्लड में इंक्रीज हो जाए, ब्लड में अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये शो करता है कि हमारे अंदर किडनी की बहुत बड़ी जो है ना प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी उसको फिल्टर नहीं कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट करता है। तो इसके अंदर 50% से ज्यादा किडनी डैमेज हो जाता है ना, तब तो ये पता चलता है हमें, उससे पहले पता ही नहीं चलता है। 0.74 to 1.35 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, ये नॉर्मल रेंज है मेल के अंदर, और 0.59 to 1.04 ये है फीमेल के अंदर। नहीं तो जो है ना आप समझ लीजिए, और यह एक शो करता है 17-18 जो है ना पहुंच जाता है, तो इससे भी जो है ना किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आता है यूरिया, ब्लड यूरिया। यूरिया जो है वो ब्लड लीवर के अंदर बनता है और यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक एंड प्रोडक्ट है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है उसका एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिया होता है, और 85% ऑफ यूरिया जो है वो किडनी के द्वारा किया जाता है, और 15% हमारी जो है ना इंटेस्टाइन के द्वारा, जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है उसके द्वारा किया जाता है। लेकिन 85% उसके, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और अगर यूरिया बढ़ जाए तो यह बहुत खतरनाक होता है। तो दो चीजें तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया का लेवल और क्रिएटिन का लेवल, और ये अगर बढ़े हुए हैं तो यूं समझ लीजिए आपका डायलिसिस शुरू हो जाता है। और उसको डायलिसिस का मतलब यही है कि उनको ब्लड से कम किया जाता है, और ताकि जो है ना वो किडनी और डैमेज होने से बच सके। अब सवाल आती है कि हमें जिन बहन भाइयों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, उनको तो इमीडिएटली जो है अपने आप को देखने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो समझ लीजिए आपका किडनी फेल होने वाला है, और कभी भी हो सकता है। एक चीज सभी कर दें, सोल्ट इंटेक, टेबल सोल्ट इंटेक बिल्कुल मिनिमम कर दें। सिर्फ जो सब्जी बनती है उसी में डालें। कई लोग आटे में जो है ना सोल्ट डालते हैं, बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। आटा जब गूंथते हैं तो सोल्ट डालते हैं, नहीं डालना चाहिए। कई लोग जो है ना सैलेड में सोल्ट लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कई लोग जो है ना नींबू पानी है उसमें सोल्ट लेते हैं। एज मिनिमम एज पॉसिबल सोल्ट इंटेक। नंबर 2, शुगर इंटेक। चीनी जो है ना जितनी कम खाएंगे उतनी बढ़िया है, ये करें। और बैलेंस डाइट लें, फिजिकल एक्टिविटी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या हम ट्रांसप्लांट से, क्या हम डायलिसिस से बच सकते हैं? क्या एक बार डायलिसिस शुरू हो गया, अगर एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो क्या वो डायलिसिस बंद हो सकता है? मैं कह रहा हूं 100% पॉसिबल है। 100% पॉसिबल है कि अगर आपको किडनी प्रॉब्लम चाहे कितनी भी भयंकर है, एलोपैथी एक ही बात कहती है, एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो डायलिसिस बंद नहीं होने वाला। एलोपैथी ये कहती है कि किडनी की बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, लेकिन पूरी दुनिया में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के माध्यम से, होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों ने जो है ना बहुत सारी कैंसर जैसी बीमारियों को भी, किडनी जैसी बीमारियों को भी जो है ना पूरी तरह से उनको रिवर्स किया है, और यह 100% पॉसिबल है। हमने खुद जो है ना बहुत सारे किडनी के पेशेंट ठीक हुए हैं हमारे पास। बस एक ही चीज होती है, किडनी का पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो सकता है या कोई भी पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन उसको एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करनी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ज्यादातर लोग होलिस्टिक अप्रोच फॉलो नहीं करते। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब
दो चीजें होती हैं होलिस्टिक अप्रोच का मतलब। एक चीज होती है मेंटल, क्योंकि जो किडनी का पेशेंट होता है शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है, मेंटली बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो एक होता है मेंटल और एक होता है फिजिकल। ये दो चेंजेस बहुत बड़े होते हैं। तो सबसे पहले ये विश्वास पैदा करना कि हाँ ये संभव है, ये विश्वास पैदा करना बहुत जरूरी है। और ये विश्वास पैदा करने के लिए हम अपनी होलिस्टिक अप्रोच में क्या करते हैं, विश्वास पैदा करने के लिए हम करते हैं काउंसलिंग, हम करते हैं मोटिवेशन, हम करते हैं माइंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन, काउंसलिंग, स्पिरिचुअलिटी पैदा करते हैं, इमोशनली उनको स्ट्रेंथनिंग करते हैं, मेंटली उनको स्ट्रोंग करते हैं। फिर आता है उनका नॉलेज क्लियर करना, लॉजिकली उनको समझाना। ये सारी चीजें जो है ना करते हैं, ये हमारा सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना संभव ही नहीं है। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है फिजिकल पार्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, डाइट प्लान, लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना, डाइट प्लान, लाइफस्टाइल, फिर नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, पंचकर्मा, होम रेमेडीज, घर में छोटी छोटी चीजें, होम रेमेडीज, इनके ऊपर हम काम करते हैं। अब तो टोटली ये हो गया। फिर हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियां ये भी दी जाती हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के तहत हम पूरा जो है ना काम करते हैं। और हमारा मानना है अगर किसी का डायलिसिस हफ्ते में 1 या 2 बार हो रहा है तो मिनिमम 1 से 3 महीने का टाइम लगता है डायलिसिस बंद होने में। और किसी का अगर डायलिसिस डेली हो रहा है या ऑल्टरनेट डेज हो रहा है, उसको जो है ना 6 महीने से 9 महीने का टाइम लगता है। डायलिसिस कम होना शुरू हो जाएगा विदिन 3 मंथ्स, लेकिन पूरी तरह से बंद हो सकता है, वो पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। मैं क्योर की बात कर रहा हूं, क्योर, मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा। 100% क्योर हो सकता है, लेकिन उसके लिए होलिस्टिक अप्रोच का होना है। मेंटल, इमोशनल, पूरा स्पिरिचुअल उनके ऊपर काम करना होगा, फिजिकल पे काम करना होगा, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए हम जो है ना 2 तरीके, तो इसके लिए बेस्ट जो होता है, मेरा एक प्रोग्राम चलता है होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें पेशेंट डेली मेरे से कनेक्टेड रहता है। और उसके एक कोऑर्डिनेटर दिया जाता है, एक उस प्रोग्राम का हेड होता है, वो होता है, और वो जो है ना कोऑर्डिनेटर सारा मॉनिटर करता है, हेड जो है ना सुपरविजन करता है, और मेरे साथ वीकली कंसल्टेशन होती है, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। उसके आधार पे ही जो है ना, क्योंकि पेशेंट को कब नेगेटिविटी आ जाए पता नहीं चलता। मोटिवेशन के लिए 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के मेरे वीडियो होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम चलता है, होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम। और सबसे पहले तो हम यूनिकनेस चेक करते हैं, यूनिकनेस के बिना कुछ नहीं संभव होता। तो पहले यूनिकनेस चेक होती है, फिर प्रोग्राम होता है। तो इससे एक बार जब ये सारी चीजें शुरू होती हैं तो 1 से 3 महीने में एक अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, और 6 महीने से 1 साल में पूरी तरह से क्योर हो जाता है। मैं ध्यान से सुनिए, क्योर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि यह संभव है, क्योंकि एलोपैथी ये बात नहीं करती। तो जिन बहन भाइयों को किडनी प्रॉब्लम है उनको जो है होलिस्टिक हेल्थ प्रोग्राम जरूर करना चाहिए, क्योंकि डेली जो है ना डायरी मेंटेन करना, एक एक वो चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, आओ डायलिसिस फ्री, ट्रांसप्लांट फ्री। आपको अगर डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार मुझे 3 महीने दे के देखें। शायद 90% लोगों को ट्रांसप्लांट करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपको टाइम तो लगाना पड़ेगा। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, माइंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये करने तो पड़ेंगे, उसके बिना संभव नहीं है।
तो ये जो है ना आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आप सभी का। हमारा एक ही मकसद है 100% मेडिसिन फ्री, 100% डिजीज फ्री, 100% वेट फ्री, स्ट्रेस फ्री, एंगर फ्री लाइफ जीना। यही हमारा मकसद है और यही हमें करना है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, जो भी आपको, जिनको लगता है आपको डायलिसिस है, जो कर रहे हैं, उनको एक बार ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनके जीवन में उजाला हो सके। नहीं तो एक ना एक दिन वो इस दुनिया को जो है ना रुखसत करेंगे ही करेंगे। हम जितने लोगों को बचा सकते हैं आओ मिलकर बचाएं और होलिस्टिक अप्रोच से सबको जो है ना एक हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ दें। हे मालिक।